Today we will discuss about important question for the chapter polynomials. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. तो इस क्वेश्चन में हमें जब जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हम पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फॉर फाइंडिंग द जीरोज polynomials एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो के इक्वल रखा है. अब यहाँ से हम फैक्टर करेंगे. एलसीएम हमारा यहाँ से 6 आता है, तो एलसीएम 6 लेने के बाद इसको मैं सोल्व करता हूँ. 6x स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा x माइनस 12 यहाँ अपॉन में 6 इक्वल 0 हुआ. यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. 12 6 जा 72 कैसे फैक्टर करेंगे? जो 1 आए वो होता है 9 8 जा. तो यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 1x को हम लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ. 6x स्क्वायर और 9x में हमारा कॉमन आएगा 3x. 2x प्लस 3 बचता है माइनस यहाँ 8x माइनस 12 में 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3 ही बचा है. 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे. 2x प्लस 3 कॉमन है. नेक्स्ट पार्ट में हमारा 3x माइनस 4 आएगा इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हम 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दोनों पार्ट की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ अलग अलग पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x की वैल्यू यहाँ से प्लस 3 साइड में माइनस 3 हुआ, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा. x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2. अगेन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. यहाँ से 3x इक्वल हुआ हमारा 4 के, x की वैल्यू हमारी 4 अपॉन 3 आती है. तो ये दो हमारे यहाँ पे जीरो जाते हैं. ये हमारा जीरोज अल्फा आया है और ये हमारा बीटा है. ये हमारी वैल्यू अल्फा आई है और ये हमारी यहाँ पे बीटा आई है. फिर हमें यहाँ से रिलेशन वेरीफाई करना है. रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम इसको रखेंगे. यहाँ पे कंपेयरिंग करनी होगी हमें. स्टार्टिंग में कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयरिंग पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. इसके साथ कंपेयरिंग करने पे क्लियर है कि यहाँ a की वैल्यू हमारी आती है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारा x का कोफिशिएंट 1/6 है, c कांस्टेंट टर्म है वो हमारी यहाँ पे -2 आ रही है. a की वैल्यू 1, b 1/6, c -2. सम ऑफ जीरोज देखते हैं. सम ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा. फॉर्मूले से आएगा माइनस बी अपॉन ए. यहाँ अल्फा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ. अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ है -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ 4/3 है माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू मेरी 1/6 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से -1/6 आता है. मैं इसको सोल्व करता हूँ. यहाँ एलसीएम अगर लें 2 × 3 का 6 आया, 3 3 जा -9, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू -1/6. -9 प्लस 8 -1/6 इक्वल -1/6. मीन्स यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS हुआ. मीन्स ये हमारा सम ऑफ जीरोज वाला जो पार्ट है ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है. अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमें क्या करना है? यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमें क्या करना होगा? अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए. यहाँ अल्फा की वैल्यू हमने रखी है -3/2, बीटा की वैल्यू हमारी 4/3 आई है. यहाँ c अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारी यहाँ -2 है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आती है. इसको सोल्व करते हैं. यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 4 को डिवाइड किया, सो -2 इज इक्वल्स टू -2. LHS इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे RHS आ रहा है. सो रिलेशन इज वेरीफाइड. इस तरह से हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करना था. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट. सेम करेंगे इसको भी. यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल रखेंगे. फॉर फाइंडिंग द जीरोज पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0,
तो हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है 4√3 एक्स स्क्वायर 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं। 4√3 की 2√3 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 होता है 3, 8 3 जाएगा 24। 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 आए सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। 4√3 एक्स स्क्वायर, 5x को हम लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आता है, 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारा बचा है √3x प्लस यहाँ पे आएगा 2 माइनस यहाँ हम कॉमन ले लेंगे √3 कॉमन आता है, √3 के बाद यहाँ पे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन फिर से लेंगे √3x प्लस 2, ये कॉमन लिया है, यहाँ 4x माइनस √3 बचेगा इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू √3x इक्वल होगा -2 के, x की वैल्यू -2 अपॉन √3 और 4x इक्वल होगा प्लस √3 के, x की वैल्यू √3 अपॉन 4। ये हमारे जीरोज अल्फा एंड बीटा आए हैं। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें कंपेयरिंग करनी होगी। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c विद के साथ कंपेयरिंग होगी 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू हमारी 4√3, b की वैल्यू हमारी आई है 5, c की वैल्यू -2√3। a b c हमने फाइंड किए हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा -2 अपॉन √3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे √3 अपॉन 4 है, √3 अपॉन 4। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू -b अपॉन a, इसकी वैल्यू अगर रखें ऐसे -b की वैल्यू -5, a की वैल्यू आ रही है हमारी 4√3। तो सॉल्व करें हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके यहाँ पे 4√3 आता है एलसीएम, 4 2 जा 8, √3 में मल्टीप्लाई 3 -5 अपॉन 4√3, -8 प्लस 3 हमारा -5 अपॉन 4√3 आया है, और ये साइड भी हमारी -4 अपॉन √4√3 है। तो यहाँ दोनों साइड LHS इक्वल्स टू RHS हुआ। तो सम ऑफ जीरोज के लिए हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है। फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी हम सेम फार्मूले का यूज करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ -2 अपॉन √3 है, इंटू बीटा की वैल्यू √3 अपॉन 4। सी की वैल्यू हमने यहाँ से कंपेयरिंग करने के बाद रखी है -2√3। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4√3 है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, सो ये -1/2 आया। यहाँ से भी √3 से √3 कैंसिल, ये भी -1/2 है। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21 upon 4, then find the value of k for this to be possible. Polynomial, given polynomial equals to fx equals to 2x square plus 5x plus k. Comparing with ax square plus bx plus c. The value of a means coefficient of x square equals to 2, वैल्यू ऑफ b, x का कोफिशिएंट है 5 आता है, b की वैल्यू ये, यहाँ c कांस्टेंट टर्म है, वो वैल्यू हमारी k आ रही है, a2 है, b5 है और c k है। यहाँ से मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, सम ऑफ
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी 5 है, ए की वैल्यू हमारी 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यहाँ पे सी की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे के है और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है। तो हमारी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने ये दोनों फाइंड किए हैं। के बाद मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है रिलेशन, गिवन रिलेशन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। आफ्टर दिस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ये वैल्यू हम यहाँ इस रिलेशन में रखेंगे तभी हम यहाँ से के फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे है ऊपर से रखूंगा मैं k/2, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सोल्व करने के लिए मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है, मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया है, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस ये अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 21/4। ये जो मेरा ये पार्ट है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये मैंने रखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा है प्लस अल्फा बीटा है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरी माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा 21/4 है। जो रिलेशन हमें यहाँ गिवन था उसको मैंने सोल्व किया है, उसकी वैल्यू मेरी ये आई है। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसी को मैंने सॉल्व किया है। यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमें यहाँ से पता है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू, यहाँ से हम इजीली के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ तो यहाँ -5/2 स्क्वायर करेंगे, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे k/2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 आई इक्वल टू हमारा यहाँ 21/4 है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो 25/4 आएगा, माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। एक साइड में करेंगे 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। एलसीएम 4 है, 25 में से 21 जाके 4 ही बचेगा, k/2, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 इक्वल्स टू k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा यहाँ से आंसर है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो k की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of polynomial. Given polynomial equals to fx ax square plus bx plus c। ये हमारा पोलिनोमियल है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जीरोज दिए हैं, अल्फा और बीटा मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ fx। हमने जो पोलिनोमियल fx गिवन है उसके 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा लेट किए हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये c/, है, ये हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट, अब इसने ये गिवन है कि जो न्यू हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोज, यहाँ के जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है। सो न्यू जीरोज इज 1/अल्फा एंड 1/बीटा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा होंगे। तो मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ, नए जीरोज हमारे 1/अल्फा एंड 1/बीटा आए हैं। सो न्यू सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ मैं इसको सोल्व करता हूँ, अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, न्यू सम ऑफ जीरोज यहाँ वैल्यू में रखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है,
और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से c अपॉन ए आई है, a से a कैंसिल, माइनस b अपॉन सी। और न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बीटा आएगा। यहाँ 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू रखता हूँ मैं c अपॉन ए, ये मैंने सोल्व किया, a अपॉन सी आता है। हमें न्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, एफ डैश एक्स फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज न्यू हमें यहाँ पे न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो न्यू सम ऑफ जीरोज लेंगे प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम ऑफ जीरोज मेरा न्यू आया है माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है हमारा ए बाई सी मल्टी, यहाँ तो मैं सोल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और यहाँ पे मैं सी, यहाँ पे भी सी आया है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी से मल्टीप्लाइंग बाई सी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दिस इज न्यू पॉलिनोमियल, ये हमारा न्यू पॉलिनोमियल है, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे हमने सॉल्व किया है, यही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2 है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, ये हमारे 2 जीरोज हैं। मैं कंपेयरिंग करूं एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -1, सी की वैल्यू हमारी -2 आई है। ए बी और सी की वैल्यू मैंने फाइंड की है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, सो ये 1 आ रहा है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यहाँ से सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे -2 आई है। हमें न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है, तो न्यू सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। न्यू जीरोज जो हमें दिए हैं वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है, मैं इनको ऐड करूंगा यहाँ से, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ से 2 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 आती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 आएगा। न्यू प्रोडक्ट निकालते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 2 अल्फा 2 बीटा में मल्टीप्लाई की, 4 अल्फा बीटा आया, प्लस 2 अल्फा की 1 में 2 अल्फा प्लस 1 की 2 बीटा में मल्टीप्लाई 2 बीटा आती है, प्लस 1 1 जा 1, यहाँ से सोल्व करते हैं। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू में रखूँ तो अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, यहाँ से -2 प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 वैल्यू रखते हैं, 4 2 जा -8 हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी यहाँ से 1 है, 1 प्लस 1 को मैं सोल्व करता हूँ, -8 प्लस 2 1
-8 और 2 और 1 3, यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ रही है वो -5 आया है। अब हमें यहाँ से न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो न्यू पॉलिनोमियल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस न्यू सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। x² माइनस न्यू सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारी यहाँ 4 है, इंटू x आएगा, प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा -5 है। तो मैं सोल्व करता हूँ, तो x² माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा यहाँ से आंसर आया है। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस k। गिवन पोलिनोमियल है fx इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस k। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² plus bx plus c, the value of a equals to 1, the value of b equals to -5, the value of c is equals to k। यहाँ हमने abc की वैल्यू फाइंड की है। सम ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a, माइनस b की वैल्यू मैंने -5, a की वैल्यू 1 रखी है, माइनस माइनस प्लस 5, प्रोडक्ट अल्फा बीटा यहाँ से c/a, c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट हमारी यहाँ से k आई है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मैंने फाइंड किए हैं। गिवन क्या है हमें रिलेशन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हमारा 1 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है। हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने अल्फा माइनस बीटा जब 1 है तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करने से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम फॉर्मूले लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पहले से ही है क्वेश्चन में 1, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं। तो अगर सोल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला बताया है हमने, अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो मैंने ये वैल्यू 5 रखी है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू रखता हूँ, अल्फा बीटा यहाँ k है, माइनस 2 अल्फा बीटा की भी वैल्यू k इक्वल 1, या 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा भी हम कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर यहाँ से हमारा 25, 2k एंड 2k 4k इक्वल 1, 25 माइनस 1 इक्वल टू 4k इक्वल्स टू 24, डिवाइड किया मैंने 4 6 28, यहाँ k की वैल्यू हमारी 6,